गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली बार आप सबको बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटरों का वर्गीकरण। तो कंप्यूटरों का वर्गीकरण हम कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण हम 3 तरह से करते हैं। पहला है हमारा, आप देखेंगे, अनुप्रयोग, आकार और उद्देश्य, एप्लीकेशन, साइज, पर्पस। इन तीनों आधार पे हम कंप्यूटर को बांटते हैं। जैसा कि अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पे आप देखेंगे तो कंप्यूटर को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीनों के नाम अलग क्यों हैं? क्योंकि इन तीनों के हार्डवेयर अलग होते हैं, तीनों के हार्डवेयर चेंजेस है, इस वजह से इन तीनों के अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है तो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं, ये एक डायग्राम बना है, इस पे हम लौट के आएंगे, आगे चलते थोड़ा सा। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है हमारा? वह कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, भौतिक मात्राएं कौन सी होती हैं? जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई, लेंथ, ऊंचाई, हाइट आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग अधिकतर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं, अर्थात एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट एनालॉग सिग्नल के रूप में दिया जाता है। एनालॉग का मतलब कंटिन्यूअस डेटा से होता है। इन कंप्यूटरों में मेमोरी बहुत कम होती है। इन कंप्यूटरों का परिणाम 100% सही नहीं होता। उदाहरण, थर्मामीटर, एनालॉग घड़ी, ऑटोमीटर, पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर आदि। तो दोस्तों हमने इसकी थ्योरी देखी है। अब अगर आसान भाषा में एनालॉग की बात करें हम, तो एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूअस डेटा से होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो लगातार बदलता रहे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चले, यहाँ स्पीडोमीटर अगर आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर का कहाँ इस्तेमाल होता है? गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। तो जो एनालॉग स्पीडोमीटर होता है तो आप देखेंगे उसकी स्पीड कांस्टेंट, मतलब निरंतर एक नहीं बताती हमें। वो जो यहाँ पे देखेंगे कि निडल्स लगी है, ये निडल्स हमारी क्या करती है? चलती रहती है कंटिन्यूअस, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। सेम इसी तरह में आप टेम्परेचर यानी मरकरी जो टेम्परेचर होता है, तो मरकरी टेम्परेचर में आप देखते हैं कि जो लिक्विड भरा होता है वो जब टेम्परेचर लेता है डॉक्टर, जब हम बीमार होते हैं तो देखते हैं कि वो ऊपर की ओर जाएगा कभी नीचे आएगा, यानी कांस्टेंट एक प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं देता। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये तो पहली चीज तो ये कंटिन्यूअस डेटा पे कार्य करता है, साथ ही इसका रिजल्ट जो होता है वो 100% सही नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कि करंट को मापता है ये वोल्ट मीटर, करंट भी मापता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो है तो एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो ये कंटिन्यूअस डेटा है जो एनालॉग है। और याद रखिएगा दोस्तों कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो मापता है, ना कि गणना करता है। ये गणना कभी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ये मापने का काम करता है एनालॉग कंप्यूटर। तो उम्मीद है आपको एनालॉग समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा कंप्यूटर हमारा होता है, जैसे ही हम जाएंगे सेकेंड कंप्यूटर में, तो दूसरा कंप्यूटर हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल। कुछ इमेजेस लगा के रखी है मैंने, आप डिजिटल कंप्यूटर की इमेज देख सकते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर आज सबके घरों में होगा, ये कंप्यूटर सब इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उस जमाने का है डिजिटल कंप्यूटर, पुराने टाइम का इस तरह हुआ करता था। इसकी थ्योरी में चलेंगे तो थ्योरी अगर हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है हमारा? यह कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। यह वह कंप्यूटर होते हैं जो व्यापार को चलाने में सहायक होते हैं एवं घर का बजट तैयार करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आंकड़ों को 0 तथा 1 के रूप में परिवर्तित कर इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं।
इन कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट दोनों बाइनरी कोड के रूप में होते हैं, अर्थात यह कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है। मशीनी भाषा आप जानते हैं 0 और 1 होती है, जो बाइनरी कोड होता है। इन कंप्यूटरों में मेमोरी अधिक होती है, जिसकी वजह से डेटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है। उदाहरण डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, घड़ी आदि। तो आपको समझ में आया होगा डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर जो होता है हमारा, तो कौन सा डिजिटल कंप्यूटर होता है? कहने का मतलब है कि डिजिटल का मतलब होता है जो डिजिट के साथ काम करे। जो भी कंप्यूटर है हमें पता है कि वह बाइनरी 0 और 1 के डिजिट पर ही काम करता है और रिजल्ट हमको डिजिट में देता है। ये जैसे डिजिटल कंप्यूटर आज के डेट में सबके घर पे है, सबके पास है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा किस पे करता है काम? 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। हालांकि काम ये भी कंटिन्यूअस ही करता है, और लेकिन ये रिजल्ट जो देता है प्रॉपर देता है डिजिटल कंप्यूटर। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर भी डिजिटल आने लगे हैं, स्पीडोमीटर भी डिजिटल आने लगे। आप लोग गाड़ियों को स्पीडोमीटर देखेंगे, अब एग्जैक्ट बताता है कि 34 की स्पीड चल रही है, 100 की स्पीड चल रही है, 50 की स्पीड चल रही है। जैसे डिजिटल घड़ी जो होती है, आजकल डिजिटल घड़ियां एकदम प्रॉपर रिजल्ट देती हैं। जैसे आप देखते हैं कि 9:35 हो गए, लेकिन एनालॉग जो घड़ियां होती थी 3 कांटों वाली, उनमें देखते थे कि एग्जैक्ट डाटा हमें वहां पे नहीं मिलता था, पर डिजिटल में आपको एग्जैक्ट डेटा मिलता है कि मतलब कितना बज गया। अगर हम डिजिटल घड़ी की बात करें, स्पीडोमीटर की बात करें, तो क्या स्पीड हमारी गाड़ी दे रही है। तो आजकल तो डिजिटल ही हो गया है लगभग सब कुछ। आगे चलते हैं, डिजिटल के बाद हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ही हम जाएंगे तो हम देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि 2 कंप्यूटरों के संयोजन से बनता है क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी जो एनालॉग कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों के कंप्यूटर से मिलकर जो कंप्यूटर बनता है वो कंप्यूटर कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर देखिए कैसे कार्य करेगा। जो हाइब्रिड होगा और डिजिटल, ये दोनों कंप्यूटर मिलके एक नया कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, डिजिटल और एनालॉग मिलके। इसके एग्जाम्पल है पेट्रोल पंप में लगी हुई मशीन, ठीक है। इसकी थ्योरी पे चलते हैं, हम पूरा प्रॉपर देखते हैं। वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर लगी मशीन हार्ट बीट मापना, ब्लड प्रेशर का चेक करना, साइंटिफिक कैलकुलेशन करना आदि। ये सब सारी चीजें जो एग्जाम्पल पे हैं, ये क्या है? हमारी डिजिटल कंप्यूटर में है, हाइब्रिड कंप्यूटर में है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर को अगर हम देखेंगे तो एक एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे, ये हमारा जो है तो पेट्रोल पंप में लगी हुई मशीन है। तो जब पेट्रोल पंप जो निकलता है हमारा, जब पेट्रोल हमारी गाड़ी में डालता है, जहाँ पेट्रोल पंप होता है डालने वाला, जो पेट्रोल डालता है हमारी गाड़ियों में, तो आप देखेंगे जो पेट्रोल निकलता है वो किस में निकलता है? एनालॉग कंप्यूटर वहां पे काम करता है, क्योंकि वो हम मापने का काम करता है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? हमको रेट हमें लिख के दे देता है और लीटर एक्यूरेट बता देता है कि कितने लीटर हमने पेट्रोल डाला और कितना रुपए का पेट्रोल हमने यहां पे डाल लिया। तो ये तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर को आप पहले से भी जानते हैं। जैसे आजकल तो बहुत सारा हाइब्रिड आता है, आप अगर देखेंगे कि टमाटर हाइब्रिड है, देसी टमाटर है, लौकी हाइब्रिड है, देसी लौकी है। तो ये सब कुछ हाइब्रिड मतलब कई सारे बीजों से मिलके जैसे वो बीज तैयार किए जाते हैं, उसी तरह एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिलके एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ 3 कंप्यूटर के बारे में जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर जाना है। आगे के भी कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।